हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम BECS 184 डेटा एनालिसिस का यूनिट 1 चैप्टर जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। ये चैप्टर का नाम है आपका ब्लॉक 1 का रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, आपने सुना होगा नाम कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जो हमारा स्टैटिक्स है वो मेनली किसके अंडर में आता है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में आता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उसे हम आज ब्रीफली समझेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी आखिर होता क्या है। Measure of central tendency provides us a single summary figure at best describe the central location of an entire distribution of observation। जैसे हमारा अगर कोई हमें डेटा मिलता है वो बहुत ज़्यादा बिग डेटा हो, तो उसका जो हायर वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या लोअर वैल्यू जो होता है उसका सेंटर क्या है। मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि उस डेटा का एवरेज वैल्यू क्या है तो वो कैसे पता चलेगा? हम सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू से पता करते हैं। ये किस चीज़ में आपको हेल्प करता है? जो कोई अगर बड़ा बड़ा डेटा होता है उसे उसमें से कोई सिंगल वैल्यू निकालना हो तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एन इंडिविजुअल फैमिली इज़ नीड ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर इन सिटीज़। हमारे लिए ये निकालना और ये जानना बहुत मुश्किल है कि गर्मी के मौसम में एक बड़े सिटी में एक घर में कितना पानी लगता है, कितना पानी का यूज़ होता है। बट उस घर का एवरेज क्वांटिटी कितना यूज़ होता है ये निकालना इजी होगा अगर हम टोटल उस सिटी का कंजप्शन निकाल लें कि वो टोटल सिटी कितना पानी कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बाद हम किसी एक घर का एवरेज क्वांटिटी निकाल पाएंगे। ये हेल्प करता है हमारा एवरेज निकालने में, सिंगल वैल्यू निकालने में। विल हेल्प द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट्स इन प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज। और इस तरह से क्या करेगा, ये वाटर रिसोर्सेज में को प्लान करने में हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश 1958, मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है एक सेट के थ्रू मेज़र किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है किसी सर्टेन आइटम और एंटिटी के ऊपर। जो बड़े ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें से हम उसे एक सेंट्रल वैल्यू देते हैं, सेंट्रल वैल्यू। अकॉर्डिंग टू चैपलिन एक एक फिलोसोफर मान लीजिए हैं, जो इन्होंने 1975 में सेंट्रल टेंडेंसी को अपने थ्रू डिस्क्राइब किया था। उनका कहना है कि इट रेफर्स टू रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। ये क्या है? आपका किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। इफ़ वी टेक द अचीवमेंट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास and arrange them in a frequency distribution, we may sometimes find that there are very few students who either score very high or very low। अगर हम किसी स्टूडेंट का क्लास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अरेंज करें उनके मार्क्स को, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि किसी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मार्क्स है और किसी स्टूडेंट का बहुत कम मार्क्स है। The marks of most of the students lie somewhere between the highest and the lowest score of the whole class. This tendency of data to coverage around a distribution named as central tendency। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक क्लास का हमने निकाला उस क्लास का स्टूडेंट का मार्क्स, तो हमें पता चला किसी का हायर है, किसी का लोअर है। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक वैरी करते हैं, हम उस स्टूडेंट्स का नाम अगर यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए बहुत सारा, अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू नहीं समझा रही हूँ, आगे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं इस सेंट्रल टेंडेंसी को एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन सोशल वर्क वी ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड रिगार्डिंग डिफरेंट एट्रीब्यूशन। The mean of sample provide us the idea about the mean of the population। जो हमारा सोशल वर्क का एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालना है, तो
एक एक घर के बारे में निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक सोसाइटी, एक ग्रुप का निकालेंगे, फिर उस तरह से हम डेटा को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब हमारे लिए सेंट्रल वहाँ का निकालना आसान हो जाएगा। दिस मेजर are helpful in making decisions. For example, education department may be intending to know the average number of boys and girls enrolled for primary classes. जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ये जानना चाहता है कि कितने बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी क्लासेस में इनरोल्ड हुए हैं, मतलब एडमिशन लिए हैं। द सेल्स मैनेजर वांट्स टू नो द एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स मेड पर डे बाय सेल्समैन इन द फील्ड। और जो हमारा सेल्स मैनेजर है वो ये जानना चाहता है कि जो उनके सेल्समैन है पर डे कितने कॉल्स करते हैं लोगों को, एवरेज नंबर क्या है उसका। तो ये सभी क्या है, आप अगर एवरेज बताते हो किसी भी डेटा का तो वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर वैल्यूएबल इन एस्टिमेटिंग सच एवरेज एंड प्लानिंग इन डिफरेंट फील्ड्स सिंस these measures provide one single value that represent data, they facilitate comparison। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आते हैं कि किस तरह से हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, एक बड़े डेटा का सिंगल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया। अभी इसके आगे इस यूनिट का वीडियोस और बनाऊंगी मैं। एक वीडियोस को अगर मैं बड़ा करूँगी तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे देखना। ओके, थैंक यू सो मच।